तमता पहाड़ जाने का जो रूट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। घरजिया बथान का जब नीलामी हो रहा था ब्रिटिश टाइम पे, वो सामने जो दिख रहा है वाइट वाइट, तो वो तमता पहाड़ है। छोटा है कि बड़ा वाला मछली है? नाला टाइप से है। यहाँ रोज़ाना मछली पकड़ते हैं बारिश के मौसम में, और इसकी गहराई जो है मुश्किल से 3 से 4 फीट है। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि पहाड़ पर जूता चप्पल लेकर ना जाए। वही भीम का पंजा है। यहाँ से वो वाला इलाका जो दिख रहा है वो मैन पार्ट का इलाका है, दिख रहा है। ऊपर में एक छोटा सा कुंड है, और उस कुंड में मतलब अमृत का जल जो है वो निकलता है। इसकी गहराई 7 खाट जो होता है, स्वर्ग का द्वार या पाप नाशक द्वार ये भी कहते हैं। आज हम लोग तमता के लिए निकल रहे हैं, और अभी हम लोग मौजूद हैं NH 43 में, और देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो चलिए आज की सफ़र की शुरुआत करते हैं। तमता पहाड़ जाने का जो रूट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बगल में कुछ ही मीटर पे NH 43 है, और इस साइड हम लोग का तमता पहाड़ है। तो हम लोग तमता पहाड़ की ओर जा रहे हैं, और इस सफ़र में पूरे आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं लुडेग और तमता पहाड़ का बीच सेंटर घरजिया बथान में। ये घरजिया बथान का डैम है, और इसे बने हुए ज़्यादा साल नहीं हो रहे हैं, कम से कम 10-12 साल हो रहे हैं इसे बने हुए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि घरजिया बथान का ये जो डैम है, इसके बीच से तमता के लिए एक रोड निकला हुआ था। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये क्षेत्र ये ब्रिटिश टाइम पर उदयपुर रियासत, जिसका मुख्यालय धर्मजगढ़ है, उसके अंतर्गत आता था, और इसे जो है कोड़ेकेला गांव के नाम से भी जाना जाता था। आज वर्तमान समय में भी भू राजस्व का जो रिकॉर्ड है उसमें कोड़ेकेला नाम का जो है ये उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है घरजिया बथान के नामकरण की। तो इस संदर्भ में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो इस क्षेत्र के 2-3 गाँव में बेहरा परिवार की गौटियादारी थी, और उसी परिवार में एक घर जमाई हुआ करते थे, जिसे स्थानीय भाषा में घरजिया बोला जाता है। और इसी क्षेत्र में गायों और भैंसों को रखने के लिए एक बहुत बड़ा गौठान बना हुआ था, जिसे स्थानीय भाषा में जो है बथान कहते हैं। बाद के समय में बेहरा परिवार के जो घर जमाई होते हैं उनको कोड़ेकेला की गौटियादारी ये दे दी जाती है, और वो गौटिया बन जाते हैं। तो ब्रिटिश काल में गौटिया जो है एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद हुआ करता था। तो बेहरा परिवार के घरजिया और कोड़ेकेला गांव का जो बथान है, इन शब्दों के आपस में मिलने से कोड़ेकेला जो गांव है ये धीरे धीरे घरजिया बथान के नाम से जाना जाने लगा। हम लोग तमता पहाड़ लगभग पहुंच ही चुके हैं। वो सामने जो दिख रहा है वाइट वाइट, वो तमता पहाड़ है, और उसके सामने आप ये देख सकते हैं चारों तरफ प्रकृति का बहुत ही सुंदर दृश्य बारिश के मौसम में। अरे मछली मार रहे हैं यार ये लोग। हैं? छोटा है कि बड़ा वाला मछली है? नाला टाइप से है। हाँ। ये हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। खरकट्टा डैम से ये पानी छोड़ा गया है। यहाँ रोज़ाना मछली पकड़ते हैं बारिश के मौसम में। गर्मी में भी फंसता है क्या? हाँ, तो एक दिन में कैसे 1-8 किलो निकलता है, या फिर हाँ कि ज़्यादा निकल जाता है? ज़्यादा। तमता पहाड़ है वो तमता में आता है, कोइलार भद्रा या चंदागढ़ में? चंदागढ़ का है तमता पहाड़ का है। मतलब चंदागढ़ जो ग्राम पंचायत है उसमें आता है। है ना? और जो तमता पहाड़ का जो कुआं है, उसका जो पानी है वो कहाँ निकलता है? वहाँ यहाँ इधर नीचे एक तो पेड़ वाला गछ है, हाँ, निकलता है। कितना दूर होगा?
यहाँ से हो जाएगा आधा किलोमीटर। दिखा सकते हो क्या? हाँ, दिखा देंगे। चलो दिखाना तो भाई। उस कुएं को देखने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा है। देखते हैं वो कुआं कैसा है, आपस में इंटरकनेक्ट है ऐसा बताया जा रहा है। लाइफ में ऐसा पहला कुआं देखूंगा। अगल बगल कहीं पानी नहीं मिल रहा था, यहीं का पानी ले जा के पूरा यहाँ अगल बगल के पी रहे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा। कौन सा पेड़? वो दे वाला, वो वाला पेड़। हाँ। कौन सा पेड़ है वो? पेड़ क्या कहते हैं उसे? कौहा। हाँ, कौहा। कौहा का पेड़। हाँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आसपास जो है 4-5 डैम हैं, उस वजह से यहाँ का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। तो धान की खेती आप देख सकते हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन। खेती के मामले में जसपुर ज़िले में सबसे अग्रणी क्षेत्र है, सिर्फ और सिर्फ डैम के कारण। आइए आइए जल्दी आइए आप लोग भी। ये ग्राम पंचायत कौन सा पड़ता है? चंदागढ़। चंदागढ़। और ये कोयलार भद्रा जो लिखा था ये क्या है? ये हमारा मोहल्ला है। ये मोहल्ला है। इधर से कहीं कट गया होगा नीचे तरफ। ये मतलब चारों तरफ पेड़ था। हाँ। और उसके बीच से है। हाँ। हम लोग फाइनली वो पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये एक्चुअली चारों तरफ से मतलब एक बहुत ही पुराना पेड़ है और उसके बीच से पानी निकल रहा है। ये देख रहे होंगे अंदर में वाइट ये रेत है और इसकी गहराई मुश्किल से 3 से 4 फीट है। लेकिन गर्मी के मौसम में भी कभी यहाँ पानी की कमी नहीं होती है। और इसका डायरेक्ट लिंक है मेरे पीछे का ये तमता पहाड़ से। जब ऊपर हम लोग जाएंगे तो वहाँ से देखेंगे वो कुंड को। कैसो पानी पीना है? एक बार पी सकते हैं ना? पी सकते हो। हाँ पीते हैं। पियो। एक बार देखो वो कैसा नीचे है। इधर थोड़ा सा छेद है, इसी के लिए उधर नहीं जा रहा है पानी। हाँ क्या किए हैं? छेद हो गया है। इधर से ये वाला छेद हो गया है ना, उधर ही चल रहा है पानी, नहीं तो इधर से ऊपर से चलते रहता है पानी। हाँ। पानी को बिंदास पी सकते हैं। हाँ कैसो ट्राई करके देखो। पानी का इधर आओ, इधर से कुछ नहीं पानी होता। ऊपर वाला पूरा चला जाता है, लेकिन लेकिन छेद हो गया। अभी ध्यान नहीं दे पवित्र रहे जल हैं। है, पैर इसमें से नहीं धोना है ना। पूरा पेड़ हो गया। हाँ पूरा था। बहुत दिन का कुआं है। बहुत दिन का। हाँ बहुत वर्षों साल पहले का। ये इतना पुराना कुआं है कि यहाँ के किसी को मालूम नहीं कि ये कितना पुराना है। हाँ। अभी मौजूदा समय में 70-80 साल की आयु के लोग होंगे, लेकिन उनमें से किसी को मालूम नहीं कि ये कितना पुराना है। कैसा है स्वाद? मीठा है। हाँ मीठा है। अभी इसको और पहले जो है बुजुर्ग लोग बताते थे कि वहाँ जैसे फूल वगैरह कुछ चढ़ाते थे, नारियल चढ़ाते थे, तो इसमें से निकलता था। हाँ। वो है ना। मतलब वो नीचे में होल रहा होगा, वो पटा गया होगा मिट्टी उसमें मिट्टी डाल दी है ना। हाँ तो उस वजह से वो अब नहीं आ पाता है। लेकिन डायरेक्ट लिंक उसी से है। डायरेक्ट लिंक तो उसी में। तो इसको तमता पहाड़ कहते हैं, लेकिन ये तमता के अंतर्गत नहीं आता, ये चंदागढ़ में है ना। हाँ चलो अच्छी बात है, बहुत नई जानकारी हम लोगों को मिली। ये देख रहे होंगे आप छोटे छोटे बच्चे, ये कोयलार भद्रा का जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से ये हम लोगों को तमता पहाड़ का जो पानी है जहाँ से निकलता है, जिस कुंड से निकलता है, वो दिखाने के लिए लाए हुए थे। और इनके साथ में 2 स्थानीय गाइड हैं, तो ये हम लोगों को गाइड कर रहे हैं और तमता पहाड़ और उसके आसपास की जो जानकारी है वो हमें मुहैया करा रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं बच्चे लोग। देख हम लोग कितने हाइट से हैं। देख हाँ वो पूरा एक पहाड़ की तरह देखना, इसीलिए इतने ऊंचे में पानी कैसे होगा। और ये काफ़ी निचला इलाका है देखना। और इसी को कहते हैं पत्थल गांव लैलूंगा का पठार। काफ़ी हाइट है ना, लग रहा है ना यहाँ से। यहाँ पर सब कोई अपने अपने चप्पल जूता उतार रहे हैं। इस बोर्ड में भी लिखा है जय केसला पाठ। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि पहाड़ पर जूता चप्पल लेकर न जाएं, जुर्माना 500 रुपये आदेशानुसार। तो इसके पीछे की जो कहानी है मैं ऊपर चलकर बताऊंगा आप लोगों को।
फाइनली हम लोग तमता पहाड़ पहुंच चुके हैं और इस पहाड़ की मतलब स्टोरी जो है दो कथानकों से जुड़ती है। पहला जो है ये महाभारत काल से जुड़ती है और दूसरा जो है केसला पाट। केसला पाट के बारे में मैं सबसे ऊपर जब शीर्ष पर हम लोग जब पहुंचेंगे तब उसके बारे में बताऊंगा। कि टोटल जो है 365 सीढ़ी हैं और भीम का पंजा बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। बीच बीच में सराय टाइप से बनाया हुआ है ताकि आप चलते हुए थक जाएं तो यहाँ आराम करें और आपकी थकावट जब दूर हो जाए तो फिर से आप जो है चढ़ाई शुरू कर दें। ये आप देख रहे होंगे पंजेनुमा आकृति, इसे भीम का पंजा कहा जाता है। स्पष्ट दिख रहा है, एक अंगूठा दिख रहा है और अंगुलियां भी दिख रही हैं। ये तमता पहाड़ की ऊंचाइयों से आप देख रहे हैं प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा। महाभारत काल की कहानी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पांडवों को जब वनवास हुआ था, अज्ञातवास का काल है ना, तो उस समय पांडव जो है घूमते फिरते जो हैं इसी क्षेत्र में आकर एक बुढ़िया के घर पे रुके थे और बुढ़िया के घर पे उन्होंने रात्रि का भोजन किया था और कुछ समय के पश्चात जो है उनके घर में रोने की आवाज़ आती है। तो पता ये चलता है कि इस क्षेत्र में एक राक्षस रहता है और वो राक्षस जो है इसी पहाड़ पर रहा करता था। तो बुढ़िया से जब कुंती जो है, पांडवों की माता जो है कुंती, वो पूछती हैं कि माता आप क्यों रो रही हैं, तो कुंती बोलती हैं कि इस क्षेत्र में एक राक्षस है और हर महीने उसे 4 बैलगाड़ी, मांस, मदिरा, खाने पीने की सामग्री और गांव के प्रत्येक परिवार से महीने में एक बार एक सदस्य को उसके आहार के लिए भेजा जाता था। और उस दिन जो है उसके बेटे की बारी थी, मतलब राक्षस के खुराक के लिए। और वो सोचने लगी कि मेरे बेटे की आज आखिरी दिन है, तो ये सोच सोच के रोने लगी। तो कुंती माता जो हैं वो रात्रि का जो भोजन रहता है उसका ऋण को मिटाने के लिए बोलती हैं कि माता आप रोइए नहीं, आपके बेटे की जगह जो है मेरा बेटा भीम जो है ये जाएगा और उस राक्षस से मिलेगा। तो उसी रात में भीम जो है वो इस पहाड़ पर आते हैं और जो राक्षस रहता है महाभारत काल में, जैसे B.R. चोपड़ा की महाभारत आप देखेंगे तो उसमें उसका राक्षस का जो नाम का जो जिक्र मिलता है वो रहता है बकासुर। बकासुर और भीम के बीच में भीषण युद्ध होता है और भीम जब अपना पंजा जब चलाते हैं तो बकासुर उससे बच जाता है। उसी बीच में भीम का पंजा जो है इस चट्टान से लग जाता है, उसके कारण इस चट्टान में भीम के पंजे का निशान बन जाता है और इस क्षेत्र में उसी दिन बकासुर का वध कर दिया जाता है। किसके द्वारा? भीम के द्वारा। और वो दिन रहता है पौष माह का पूर्णिमा। तो पौष माह के पूर्णिमा के दूसरे दिन पूरे क्षेत्र के आसपास के जितने ग्रामीण रहते हैं बकासुर का जो वध हो जाता है उसकी खुशी में उत्सव मनाते हैं। तब से इस क्षेत्र में पौष माह के दूसरे दिन से 3 दिनों का पौष पूर्णिमा का जो है ये मेला लगता है। तो महाभारत काल से इसका संबंध है। और जब हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो मैं आप केसला जो पाट है, केसला देव जो हैं, इनके बारे में सारी जानकारी बताऊंगा। और ये बगल में जो डैम है ये कौन सा डैम है? घोघरा बांध। ये घोघरा बांध है ना। मतलब यहाँ टोटल कितने डैम हैं? 1 2 3 है ना। मंदिर भी दिख रहा है। इसके आसपास जो हैं लगभग 3 बांध हैं और कुछ दूरी पर एक घरजिया बथान का डैम है। तो टोटल 4 डैम इसके आसपास हैं, जिस वजह से यहाँ का जो है वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है। देख सकते हैं धान की खेती कितनी अच्छी हुई है। जसपुर इलाके में तमता क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ धान की खेती बहुत अच्छी होती है और वाटर लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर है जसपुर ज़िले में। ये वाला जो है ना ये वही चुंदलू पहाड़ है। ये मेरे बगल में आप जो देख रहे हैं ये चुंदा पहाड़ है। तो इसके बारे में स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि यहाँ ऊपर में एक छोटा सा कुंड है और उस कुंड में मतलब अमृत का जल जो है वो निकलता है, लेकिन वो हमेशा नहीं निकलता है। लेकिन पहले टाइम पे ऐसे स्थानीय लोगों की मान्यता थी कि चुंदा पहाड़ में जब लड़के की जब शादी हो जाती है और उसकी जब पहली संतान होती है तो वो अपने पहली संतान की जब बलि दे देता है तो उस कुंड से अपने आप पानी निकलता था और उस कुंड से निकले हुए पानी को जो पी लेता था तो वो अमर हो जाता था। तो वहाँ से जो है अमृत पानी निकलता था। लेकिन ये जो प्रथा है अभी वर्तमान समय में प्रचलन में नहीं है।
यहाँ से वो वाला इलाका जो दिख रहा है वो मैन पार्ट का इलाका है, दिख रहा है? नहीं, वो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट, वो वाला मैन पार्ट का इलाका है। हाँ, हम लोग फाइनली तमता पहाड़ के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। ये वही जलकुंड है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। इसकी गहराई 7 खाट जो होता है, पुराने ज़माने का जो 7 खाट होता है, उसकी जो रस्सी रहती है, तो उसको डुबो कर देखा गया तो वो भी पूरी तरह से नहीं डूब पाया। और गर्मी के समय में भी इसकी गहराई जो है, पानी जो है, वाटर लेवल जो है ये कम नहीं होता है। मुश्किल से 1-2 फीट कम होता है, लेकिन ज़्यादा पानी जो है ये कम नहीं होता है। साल भर इसमें पानी रहता है, कितनों भी अकाल पड़े लेकिन इसमें पानी जो है ये कभी कम नहीं होता है। और दूसरी बात, इसके पानी में स्नान करने से बोला जाता है कि चर्म रोग जो है, चमड़ी से संबंधित जो रोग है ये दूर हो जाता है। और इसके पीछे का साइंटिफिक कारण ये बताया गया है कि इस पानी में गंधक मिला होता है। पहाड़ चढ़ने के बाद यही कुंड में लोग हाथ पैर धोकर, मतलब अपने आप को पवित्र करने के बाद केसला पाठ और यहाँ जो शिवलिंग की स्थापना की गई है इसकी पूजा अर्चना करते हैं। ये जो आप तमता पहाड़ देख रहे हैं, इसे केसला पाट के भी नाम से जाना जाता है। और इसका संबंध जो है वर्तमान समय के उड़ीसा और झारखंड, इन राज्यों से भी जुड़ता है। क्योंकि उड़ीसा का जो गांगपुर रियासत क्षेत्र है वहाँ की राजकुमारी और झारखंड का जो केसलपुर रियासत क्षेत्र है वहाँ के राजकुमार, ये दोनों जो है आपस में प्रेम करते थे और प्रेम विवाह करना चाहते। लेकिन इसी बीच गांगपुर के जो राजा रहते हैं अपनी पुत्री का विवाह भोपाल के राजकुमार से फिक्स कर देते हैं। और ये जानकारी जब केसलपुर के राजकुमार को प्राप्त होती है तो उनका मन विक्षिप्त हो जाता है और वो जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जब ये जानकारी जो है गांगपुर की जो राजकुमारी है उनको प्राप्त होती है तो केसलपुर के जो राजकुमार है उनकी तलाश में वो निकल जाता और उनको ढूंढते हुए वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है उसका जसपुर जिला, इस क्षेत्र में पहुंच जाती है, उनको ढूंढते ढूंढते उनके पीछे पीछे। तो इसी बीच जो है गांगपुर के जो सैनिक है वो भी राजकुमारी का पीछा करते करते उनके पीछे पहुंच जाते हैं। गांगपुर की जो राजकुमारी रहती है वो देखती है कि गांगपुर के जो सैनिक है वो उन्हें अब पकड़ने ही वाले हैं और उन्हें पकड़कर उन्हें उनके पिता को सौंप देंगे और उनका विवाह जो है भोपाल के राजकुमार से कर दिया जाएगा। ये सोचकर भागते भागते उस क्षेत्र में जो एक जलप्रपात रहता है वहां से कूदकर अपना देह त्याग देती हैं। और उसी समय से उस जलप्रपात को रानी दाह जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और यह जानकारी जो है केसलपुर के जो राजकुमार है उनको प्राप्त होती है तो वो संन्यास ले लेते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने लगते हैं और वो भटकते भटकते तमता क्षेत्र में पहुंचते हैं। और उस समय जो है तमता क्षेत्र में चंदागढ़ वहाँ के जो राजा रहते हैं उनका शासन रहता है और वो केसलपुर के राजकुमार को तमता पहाड़ के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक आश्रय प्रदान करते हैं कि आप इस क्षेत्र में रह सकते हैं। तो उनका मन विक्षिप्त हो चुका होता है तो वो तमता, वर्तमान समय में जो तमता पहाड़ है उस पर अपने आराध्य देव शिव इनकी उपासना में लीन हो जाते हैं। तो उनको एक जो है दिव्य शक्ति प्राप्त होती है और उस दिव्य शक्ति का जो प्रयोग है वो दीन दुखियों उनका दुख को दूर करने के लिए करते हैं। तो यही कारण है कि ये जो आप देख रहे हैं तमता पहाड़, तो तमता पहाड़ को वर्तमान समय में केसला पाट, केसलपुर रियासत से ये जुड़ा है केसला, तो केसला पाट के नाम से भी जाना जाता है और उस राजकुमार को केसला देव के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि राजकुमारी और राजकुमार ये दोनों प्रेम विवाह करना चाहते थे और इनका प्रेम विवाह नहीं हो पाता है तो भक्त जन जो है आज वर्तमान समय में जो भी ये मन्नत मांगने के लिए जाते हैं, जो भी प्रेमी युगल हैं कि हमारा विवाह एक दूसरे को, जैसे कोई पसंद कर रहा है, कोई युवक है, कोई युवती है, ये चाहते हैं कि मेरा विवाह उनसे हो जाए, तो ये मन्नत लेकर जो है केसला पाट जाते हैं, तमता पहाड़ जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि केसला पाट जो है उनकी मन्नत को पूरी करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि केसलपुर के जो राजकुमार थे वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। यही कारण है कि यहाँ भगवान शिव की शिवलिंग जो है इसकी स्थापना की गई है, क्योंकि इन्हीं की उपासना के कारण जो है उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक अधूरा मंदिर, एक्चुअली इसके पीछे की एक रोचक कहानी है। क्योंकि ग्रामीण चाहते थे कि केसला पाट जो देवता हैं इनका अपना एक खुद का मंदिर बने, तो पहाड़ के ऊपर में कई बार मंदिर बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन जब भी जो कारीगर होते हैं, राजमिस्त्री होते थे, ये दिन में कार्य करते थे और रात में आराम करने के लिए चले जाते थे और सुबह आकर जब देखते थे तो देखते थे कि जो भी वो निर्माण कार्य किए हैं वह ध्वस्त हो चुका है।
तो ऐसा कई बार हुआ, निर्माण कार्य करते थे लेकिन वो फिर से ध्वस्त हो जाता था, निर्माण कार्य करते थे फिर से ध्वस्त हो जाता था। इसी बीच ग्राम के जो बैगा हैं, जो ग्राम के जो पुजारी हैं, उनको स्वप्न में केसला देव स्वयं दिखाई देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग जो है ये जो तमता पहाड़ है इसके ऊपर मेरे मंदिर का निर्माण क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तो संपूर्ण जो पहाड़ है ये मैं स्वयं एक केसला पाठ हूँ, केसला देव हूँ, तो मंदिर के ऊपर मंदिर का निर्माण क्यों किया जा रहा है। जब ये स्वप्न आता है तो उसके बाद से निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है और इस संपूर्ण जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं इसको केसला पाठ और केसला देव के नाम से पूरे पहाड़ की जो है ये उपासना की जाती है। तब से यह जो अधूरा मंदिर है यह अधूरा ही है और पूरे पहाड़ को समग्र रूप से केसला पाठ माना जाता है और इन्हें केसला देव माना जाता है। तो ये स्थानीय ग्रामीण है, तो इनका कहना है कि इस पत्थर को जो है लटका पखना है ना, लटका पखना कहते हैं और कुछ लोग इसे स्वर्ग का द्वार या पाप नाशक द्वार ये भी कहते हैं, क्योंकि जब आप इसमें से गुजर जाते हैं तो आपके जो पिछले सारे पाप हैं ये सारे जो हैं धुल जाते हैं और आपके लिए जो है स्वर्ग का द्वार जो है ये खुल जाता है। तो चलिए आइए एक बार पार होके देखते हैं। कौन कौन पापी है सब पता चल जाएगा। मोटे आदमी सब पापी होंगे। मैं बगीचे में घूमते आ रहा हूँ। तो फाइनली हम सभी जो है पार हो गए, तो इसका मतलब ये है कि एक उम्मीद तो ये है कि कम से कम स्वर्ग तो जाएंगे ही। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ से कई बार जो है प्रेमी युगल जो है कूदने की कोशिश किए हैं, लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि वो बच गए, क्योंकि एक रुकावट के तौर पर पेड़ पौधे और बेल लताएं ये आ गई, इस वजह से उनकी मौत नहीं हुई। लेकिन कृपया कभी आप यहाँ आएँ तो इस तरह का प्रयास ना करें। ये हम लोग जोगी लाता गुफा की ओर जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप जोगी लाता गुफा, ये स्थानीय ग्रामीण ये है जोगी लाता, आप देख सकते हैं काफ़ी 17 जगह है और अच्छे से सर्वे किया जाए तो स्थानीय लोगों का मान्यता है कि कहीं यहाँ पास खजाना छुपाया गया है और ऐसा भी मानना है कि यहाँ इतना बड़ा खजाना है इस पहाड़ के नीचे में कि पूरे विश्व का 6 दिन का भोजन उसकी व्यवस्था उस पैसे से की जाती है अगर उस खजाने को बेचा जाए तो ये जैसा देख रहे हैं यहीं से इसका कहीं से द्वार है खजाने का, और ये भी बोला जाता है कि ये खजाना जो है देवताओं के द्वारा रखा गया है। जो भक्तगण आज वर्तमान समय में पूरी श्रद्धा के साथ केसला पाठ या केसला देव इनकी उपासना करते हैं, तो ऐसा माना जाता है बुजुर्गों का यहाँ कि केसला पाठ जो है आज भी रात्रि के समय सफेद घोड़े में अपने जो भक्त हैं जो उन पर विश्वास करते हैं उनकी सुध लेने के लिए निकलते हैं और उनका जो है दुख दूर करते हैं।